SY1SV कहते हैं, सर मैंने एक पंडित से पूछ लिया कि मैं ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आपके लिए शेयर ट्रेडिंग बहुत हानिकारक है। अब इससे मेरे दिमाग पे असर हो रहा है, सर मैं क्या करूं, प्लीज़ बताओ ना। उस पंडित के पास जाइए, उसकी खोपड़ी पे बंदूक रखिए, उससे पूछिए अगला भविष्य बता तेरा क्या है, मरने वाला है या जिंदा है तू। अगर वो पहले जिंदा है तो गोली चला देना उस पर। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों क्या हाल चाल है। अभी फ़िलहाल में एक ट्रेड लगाई हुई है, ये देखो क्या चल रहा है इस ट्रेड में। और ये ट्रेड मेरी विन हो गई। एक इसमें शायद मैंने अभी नहीं, हाँ, सारी की सारी विन हो गई मेरी सारी ट्रेड्स। ट्रेड मैंने रेड की लगाई थी, यहाँ पे एंट्री अच्छी ली हुई थी और मेरी ग्रीन बनने के बावजूद भी यहाँ पे हो गई। अभी फ़िलहाल मैं मार्केट में बैक टेस्टिंग करता हुआ चल रहा था काफ़ी देर से, और मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे, तो लोग ये पूछते हैं कि भाई बैक टेस्टिंग कैसे करते हो। तो चलो आज मैं आपको बताता हूँ बैक टेस्टिंग करते कैसे हैं, किसी भी चीज़ की बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं। मैं काफ़ी देर से मार्केट को एनालाइज ही कर रहा था। ट्रेड्स मैंने ज़्यादा नहीं लिए थे, बट काफ़ी चीज़ें मैं देख रहा था कैसे होता है, सारी चीज़ें देख रहा था। जैसे आप देख पा रहे होंगे मैंने कुछ कुछ ड्रॉ भी किया हुआ है चार्ट्स में। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट हो चुकी है और मैं आपको आज ट्रेड लेकर कम दिखाऊंगा, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि मार्केट में ट्रेड लेने के लिए सिनेरियो को समझना कैसे पड़ता है। ठीक है, चलो गाइस दिखाता हूं आपको मैं। जैसे कि अगर आपने कोई भी चार्ट ओपन कर रखा है, कोई भी चार्ट ओपन कर रखा है, चाहे वो OTC का हो चाहे वो रियल मार्केट का हो, उस चार्ट को समझने से पहले सबसे पहले आपको उसको देखना पड़ेगा कि उसने अपनी हिस्ट्री में किया क्या है। ठीक है, उसकी हिस्ट्री क्या कहती है, उस हिस्ट्री को देखना ही बैक टेस्टिंग होता है। जैसे कि अगर मैं इस चार्ट को कहीं से भी रैंडमली देखूं, और जैसे कि मैंने अभी आपको दो स्ट्रेटजीज बताई हुई हैं, एक तो मेरी 3+1 की स्ट्रेटजी है और एक मेरी डायरेक्शनल की स्ट्रेटजी है। इसके अलावा भी मैंने वीडियो नंबर 6 यानी डे नंबर 6 की वीडियो में 4 से 5 कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। जिस भाई ने देखी है उसने अपने ऊपर बहुत बड़ा एहसान करा है और बहुत कुछ नया बताया मैंने उसमें, जो अब तक मैंने किसी वीडियो में नहीं बताया। सबसे ज़्यादा मैंने उसमें कॉन्सेप्ट बताए हैं डे नंबर 6 की वीडियो में। तो जिसने ना देखी हो देख लेना। बाकी आज की वीडियो में मैं बैक टेस्टिंग की वीडियो है, ये बैक टेस्टिंग पे बेस्ड है, क्योंकि मेरे एक भाई ने पूछा था कि भैया बैक टेस्टिंग कितनी करें, कब करें, कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बैक टेस्टिंग करने का कोई टाइम नहीं होता और बैक टेस्टिंग करने के लिए कोई लिमिट भी नहीं होती कि मुझे इतनी बैक टेस्टिंग करनी है। जितना मर्जी बैक टेस्ट करो, जब तक आपका मन ना भरे तब तक बैक टेस्ट करो, खूब बैक टेस्ट करो, क्योंकि उस बैक टेस्टिंग से आपको एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कि भाई मार्केट में ये चीज़ें जो हम सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, क्या ये चीज़ें वाकई में बन रही हैं, क्या ये चीज़ें काम कर रही हैं। हो सकता है कि बताने वाला झूठ बोल दे आपको कि भाई ये कर लो वैसा कर लो, लेकिन मार्केट तो झूठ नहीं बोलेगा ना आपसे। मार्केट तो वही बताएगा उसने जो किया होगा। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे इसने 5 कैंडल्स ग्रीन बनाई हैं, तो 5 कैंडल्स ग्रीन ही बनाई होंगी ना, तभी तो ये हिस्ट्री में हमें दिख रहा है ना। अब इसने ये 3 कैंडल रेड बनाई, तो 3 कैंडल रेड बनाई होंगी हिस्ट्री में। तो ये मार्केट तो नहीं झूठ बोलेगा आपसे। हो सकता है मैं झूठ बोल जाऊँ या कोई और भी भाई झूठ बोल जाए, पर ये मार्केट कभी झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो इस पे भरोसा रखो और अपनी स्किल्स पे भरोसा रखो। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। चार्ट कोई भी ले लो, ज़रूरी नहीं है USD INR मैंने लिया है, यूरो GBP ले लो, जो मर्जी ले लो, जहाँ से लेना है वहाँ ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, अभी फ़िलहाल में अभी एक पैरेलल चैनल होता है हमारा, जो मैंने अभी ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया है पैरेलल चैनल का। तो ये चैनल को मैं एक बार चेक कर रहा था कि ये इसमें वाकई में OTC में वर्क कर रहा है या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी प्राइस एक्शन की हैं। धीरे धीरे प्राइस एक्शन की चीज़ें हल्की हल्की इंट्रोडक्शन लेकर के आ रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से सीरीज स्टार्ट करूँगा, लेकिन आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैंने एक पैरेलल चैनल यहाँ पे ड्रॉ किया है, जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे। तो मार्केट थोड़ा इसको ढंग से मैं कर देता हूँ। हाँ, यहाँ से मार्केट में मैंने एक पैरेलल चैनल ड्रॉ किया। मार्केट यहाँ से उठना स्टार्ट हुई, यहाँ आई, यहाँ से रिजेक्शन लेकर के सीधे ऊपर गई, यहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे आई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे। ये तो इस चैनल के अंदर घूम रही है। तो हम एक मेजरमेंट ले लेते हैं कि अच्छा हमारी मार्केट इतने अंदर अंदर घूम रही है, इस जोन में, इस पैरेलल चैनल के जोन में घूम रही है। और आप एक बात हमेशा देखना, ये जो ऊपर की लाइन है ये आपका रेजिस्टेंस का काम करती है इसमें, और ये नीचे की लाइन इसमें सपोर्ट का काम करती है। और अगर मैं इस पैरेलल चैनल को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं इसको, जैसे कि मैंने अभी इसको ऐसे बड़ा किया।
आप ये देख पा रहे होंगे कि इस पैरेलल चैनल में मार्केट घूमती रही, इसने एकदम से इस जगह पर इस चैनल का ब्रेकआउट किया। इस चैनल का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट दोबारा नीचे नहीं गई। क्यों? क्योंकि मार्केट कभी भी सीधे सीधे काम नहीं करेगी, मार्केट हमेशा घुमा फिरा के काम करेगी, इसलिए मार्केट हमेशा सबको ट्रैप करती है। तो मार्केट की फितरत होती है, मार्केट की कुछ ऐसी ऐसी फितरत होती हैं जिन बातों को अगर आप गांठ बांध लोगे ना, ये बातें कभी चेंज नहीं होने वाली। पहला रूल मार्केट का पहला रूल है कि वो उसको जहां टाइम मिलेगा, जब टाइम मिलेगा, छोटा टाइम बड़ा टाइम, वो जोन बनाना स्टार्ट कर देगी। दूसरी फितरत कि मार्केट किसी भी चीज़ का ब्रेकआउट एक बार में नहीं देगी, कभी नहीं देगी, और अगर दे भी दिया तो कहीं ना कहीं ऐसा ट्रैप कर देगी कि जितना आपने दिमाग लगाया होगा सारा दिमाग फेल हो जाएगा। मार्केट यहाँ पे एक ही रेंज में घूम रही थी इस पैरेलल चैनल में, यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद उसने दोबारा से रीटेस्ट किया। जब उसने यहाँ ब्रेकआउट दे दिया, इस कैंडल से ब्रेकआउट दिया, फिर एक नीचे कैंडल बनाई, फिर एक नीचे कैंडल बनाई। अब आप ये देखो कि ये वाली जो कैंडल है रेड वाली, ये कितनी बुलिश कैंडल है, और इसको हम मारोबूजू कैंडल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर से भी कोई रिजेक्शन नहीं है बिग का, ना ही इसमें कोई नीचे से रिजेक्शन है। इसके बाद तो हर बंदा यही बोलेगा कि भाई अगली कैंडल रेड ही बनेगी। नहीं भाई, हर चीज़ 100% नहीं होती है मार्केट में। किसी किसी सिनेरियो में इसके बाद रेड कैंडल बनती ही बनती है, किसी किसी सिनेरियो में नहीं बनती है। ये वो सिनेरियो जहाँ पे नहीं बनी है। इसके बाद एकदम से देखो कितनी बुलिश ग्रीन कैंडल बनी है, इतनी बियरिश कैंडल के बाद एक बुलिश ग्रीन कैंडल बनी है, और इसने ठीक वहीं उसी पॉइंट तक टच किया, वहीं से रिजेक्शन लेकर के ग्रीन में क्लोज हुई, अगली कैंडल रेड में आई, तब इसके ये नीचे तक आई, और ये अब इसके ऊपर तक जाती जा रही है, क्योंकि इस मार्केट को तो ऊपर ही जाना है। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ से अप ही है। अब दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, चैनल मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है, मार्केट ये अब यहाँ बन रही है। अब आप देखो, फिर ये नीचे जब आई तो इसने दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करी, ऊपर जब ये यहाँ पे गई तो इतनी अच्छी कैंडल बनाई बिना किसी रिजेक्शन के, अगली कैंडल बनाई प्रॉपर एक रिजेक्शन के साथ, क्योंकि यहाँ पे ये जो एक लाइन है ये सपोर्ट की लाइन है इस पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग, लेकिन जब मार्केट इसके नीचे आ गई तो अब ये लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। इसीलिए मार्केट ने दो कैंडल बना करके, यहाँ तक आप देख पा रहे हो, ये दो कैंडल जो बनी है रिजेक्शन लेकर के, इसके अगली कैंडल ने एक एरर कैंडल दी है, एक ग्रीन कैंडल दी है, और मार्केट ने फिर दोबारा से ऊपर जाने का ट्राई किया। वो क्यों किया? क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड तो अप ही चल रहा है ना यहाँ से, लेकिन फिर भी मार्केट इस कैंडल पे भी ये सोच रही है कि नहीं अभी और रिजेक्शन लेकर के मैं नीचे जाऊं। सेलर सोच रहे हैं कि अब रिजेक्शन लेके नीचे जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे सेलर्स आपके बैठे हुए हैं जो अपना दम दिखा रहे हैं। सॉरी, ये गलत हो गया, थोड़ा सा मेरा क्लिक हो गया। ये अपना दम दिखा रहे हैं सेलर्स, तो वो चाह रहे हैं कि अब ये मार्केट को हम नीचे लेकर के जाएं। अब ये तो मैं भी नहीं बता सकता कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, वो तो मैं ओवरऑल ट्रेंड देख करके बता रहा हूँ, पर सेलर्स तो ये चाह ही रहे हैं ना कि ये हम मार्केट को नीचे लेकर के जाएं। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट था। अचानक से मैं ट्रेड कर रहा था, मैंने कुछ ट्रेड्स की, मैं विन कर गया, तो वहीं से मैंने वीडियो अचानक से स्टार्ट कर दिया। मैं कोई प्रिपेयर नहीं था वीडियो स्टार्ट करने के लिए, मुझे लगा कि ये आपको बताना ज़रूरी है, तो मैंने ये वीडियो स्टार्ट कर दिया। चलो अब मैं आपको बैक टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, कोई भी चार्ट आप चूज़ कर लो, जो मर्जी चार्ट चूज़ कर लो, यूके पीकेआर कर लिया मैंने। अब हम मार्केट में बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं? पहले तो हमें ये समझना होगा कि जब हम मार्केट में बैक टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें किस चीज़ की बैक टेस्टिंग करनी है। जब भाई आप बैक टेस्टिंग के लिए मार्केट में जा रहे हो तो ये तो रेड ग्रीन ये दो तरह की कैंडल ही बनाएगी, या ऊपर जाएगी या नीचे ही जाएगी। दो ही सिनेरियो होते हैं मार्केट में, हर चीज़ का दो सिनेरियो है, हार का, जीत का, प्रॉफिट का, लॉस का, रेड का, ग्रीन का, ऊपर का, नीचे का, तीसरा कोई सिनेरियो नहीं होता। ठीक है भाई साहब। तो अब देखो इसमें हमें बैक टेस्ट क्या करना है। तो अब लेट सपोज जैसे हमारी सबसे पहली वाली जो स्ट्रेटेजी है 3+1 की, वो हमें इसमें बैक टेस्ट करनी है। मार्केट का चार्ट कहीं से भी पकड़ लो, कहीं से भी, जहां से मर्जी करे, आज का पकड़ लो, कल का पकड़ लो, 10 दिन पहले का पकड़ लो, महीने साल पहले का पकड़ लो, कहीं का ही पकड़ लो। अभी चार्ट अभी आ रहा है क्योंकि काफी पीछे आ गया है। ये चार्ट आ गया। अब मैं एक लूंगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मैं इसलिए लूंगा
ताकि मैं आप लोगों को समझाता हुआ चलूं। शायद आज की वीडियो में मैं ट्रेड ना करूं, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि बैक टेस्टिंग हम कैसे करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं ना, बैक टेस्टिंग करो, बैक टेस्टिंग करो। भैया करो तो सही, पर कैसे करो ये तो बताया नहीं है मैंने। बताया है तो कोई भाई साहब वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, बीच बीच में से वीडियो देख लेते हैं। तो जितना बीच में से देखते हैं उतना ही काम होता है। भाई किसी चीज़ को आप पूरा नहीं देखोगे तो पूरा ज्ञान आएगा नहीं, आपको आधा अधूरा ज्ञान आएगा। उससे बढ़िया तो मैं कहता हूँ वीडियो देख ही क्यों रहे हो, मत देखो ना। इतना भी एहसान क्यों कर रहे हो कि आप वीडियो वो देख रहे हो, मत देखो। बिल्कुल पूरी वीडियो देखोगे ना तो उस पूरी वीडियो में मैंने अपने घर की कहानी नहीं बताई है, उस पूरी वीडियो में मार्केट की कहानी, मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं जो आपके लिए अच्छे हैं। सीखने आए हो ना तो पूरी देखो, अपने ऊपर एहसान करो, मेरे ऊपर मत करो। चलो ठीक है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अब मार्केट को मैं कहाँ से लूँ, चलो मैं एक टाइम फ्रेम से लेता हूँ, 1 बजे से लेता हूँ। ठीक है, रात के 1 बजे से मैं यहाँ से मार्केट की बैक टेस्टिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखो ये मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया है। वो रेक्टेंगल मैंने क्यों लिया है, वो रेक्टेंगल मैंने आपको समझाने के लिए लिया है, क्योंकि चार्ट तो बहुत बड़ा है इसमें किसी का ध्यान इधर जाएगा, मैं यहाँ बोलूँगा, किसी का ध्यान इधर उधर जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक जोन बना दूंगा, इसलिए मैंने आपके लिए ये चार्ट में एक रेक्टेंगल ले लिया है। ठीक है, एक अच्छा सा कलर ले लेता हूँ। हाँ चलो, ये कलर अच्छा लग रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। अब देखो गाइस, अब हमको बैक टेस्टिंग करनी है। मैं आपको दोनों स्ट्रेटेजीज की बैक टेस्टिंग आज करके दिखाता हूँ। आपको बैक टेस्टिंग कैसे करनी है, किसी भी टाइम पे करो, कभी भी करो, जब मर्जी जितनी देर करनी है करो, बैक टेस्टिंग ज़रूर करो, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1 बजे से, डॉट 1 बजे से स्टार्ट करूँगा मैं। ये 1 बजे से, ये देखो ये 1 बजे का टाइम यहाँ आ रहा है ना, ये आ रहा है ना 1 बजे का टाइम, ये देखो 1 बजे का। अब यहाँ से कैंडल बनना चालू हुई रेड की। इसको थोड़ा हटा देता हूँ, ये बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है यार। ठीक है, अब ये देखो, अरे यार ये भी ना उन हेटर्स की तरह है जो कुत्ते की पूंछ होते हैं, बिल्कुल टेढ़ा का टेढ़ा ही है, हटेगा नहीं। ये देखो गाइस, बैक टू बैक मेरी 3 कैंडल्स यहाँ बनी रेड में। अगला ट्रेड मेरा कहाँ होना चाहिए, इस वाली कैंडल पे। अब पर यहाँ पे मेरा ये ट्रेड फेल हो गया। घबराना नहीं है, डबल अमाउंट से मार्टिंगल लेना है यहाँ पे और आपका विन हो गया। यानी कि ये मेरा चार्ट में ये पैटर्न मेरा बन रहा है। और आगे चेक करता हूँ। अब बैक टू बैक 3 कैंडल्स और देखनी है। बैक टू बैक 3 कैंडल्स ये मेरी ये आ गई ग्रीन। तो भैया मेरी ग्रीन कैंडल बैक टू बैक 3 आ गई। अब मेरा अगला ट्रेड ग्रीन का इस कैंडल पे होगा, जो कि रेड कैंडल बन के फिर से फेल हो गया। कोई बात नहीं है, मार्टिंगल किस लिए यूज़ करते हैं, मार्टिंगल यूज़ करो, अगली कैंडल पे विन हो गया। ठीक है, और आते हैं भैया बैक टू बैक 3 कैंडल्स ये मेरी रेड आ गई हैं। एक एक चीज़ दिखाऊंगा, जहां नहीं बनेगा वो भी दिखाऊंगा। ये नहीं दिखाऊंगा कि उसको स्किप करके आगे चला जाऊं। अपने आप को सही साबित करने नहीं आया हूं। मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे आपको बचना है, अगर लॉस लेना है तो कहाँ पे लेना है, और उस लॉस को रिकवर कैसे करना है, ये सब चीज़ें बताने आया हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना, पूरी वीडियो देखना। पूरी वीडियो देखने की अगर औकात ना हो तो वीडियो को अभी छोड़ो और अभी भगो यहाँ से। ये देखो दोस्तों, तो 3 मेरी बैक टू बैक रेड कैंडल्स आ गई। ठीक है, अगली कैंडल पे मैं ट्रेड लेता, मेरा लूज हो जाता। लेकिन जो बंदा शुरुआत से मुझे फॉलो कर रहा है और शुरुआत से मेरी वीडियो देख रहा है, पूरी की पूरी वीडियो देख रहा है, मैं गारंटी देता हूं कि इस कैंडल पे भी वो विन करेगा रेड की ट्रेड लेकर के। अब वो कैसे करेगा ये आप कमेंट में पूछना, मेरे दोस्त बता देंगे आपको। वो एंट्री की वजह से होगा। ठीक है, अब बैक टू बैक यहाँ पे फिर से ग्रीन कैंडल्स मेरी फॉर्म हो गई हैं, 3 कैंडल्स। चौथी पे ट्रेड लूंगा, पहली बार में ही मेरा विन हो गया, निकल गया। अगली बार फिर मैं आया, मैंने यहाँ देखा, अब बैक टू बैक चल रही है कहानी सारी की सारी। एक ट्रेड फेल हुई है, लेकिन उसमें भी मेरा एक कोई जो सब्सक्राइबर होगा जो शुरुआत से मुझे फॉलो कर रहा है, सारी वीडियोस देख रहा है, मैंने उसको ये तरीका भी बताया कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट है तो भी मार्केट से प्यार से कैसे उस कैंडल को विन कराना है एंट्री के थ्रू। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखो, तब दिमाग में बात घुसेगी। ठीक है, रेड कैंडल पे भी अगर आप ग्रीन का ट्रेड ले रहे हो, ग्रीन पे भी रेड का ट्रेड ले रहे हो, तब भी जिता दूंगा गारंटी के साथ। फ्लक्चुएशन का फ़ायदा उठाना सीखो। मार्केट पूरा आपके हाथ में नहीं है, पर पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाना तो हमारे हाथ में है ना, वो तो हम कर ही सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारी बैक टू बैक
3 रेड कैंडल्स आई, अगली कैंडल हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, हमारा लूज हो गया, कोई बात नहीं है। मार्टिंगल दोबारा से डबल अमाउंट का प्लेस करेंगे यहाँ पे और आपका वो पैसा जो लॉस हुआ था अभी वो रिकवर हो गया और आपकी ट्रेड के साथ प्रॉफिट आ गया। सेम सिनेरियो हमारा यहाँ बनाइए, बैक टेस्टिंग बता रहा हूँ आपको, लाइन बाय लाइन, कैंडल बाय कैंडल। 3 कैंडल बनी, चौथी पे ट्रेड लिया, शॉर्ट विन हो गया मेरा यहाँ पे, इस वाली कैंडल में हो गया ना। चलो जी, अब यहाँ आ जाओ, आगे देखो, ये देखो 3 कैंडल मेरी बैक टू बैक ग्रीन बनी, चौथी पे ट्रेड लिया, विन हो गया ना भाई। अब और ध्यान रखना, कभी भी रैली दे इस वाली स्ट्रेटेजी को जब फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ इसी को फॉलो करना। 3 यहाँ पे बैक टू बैक बन गई है, चौथी पे ट्रेड ले लिया, अब जो बनती जाए मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। वो भी आगे बताऊंगा कैसे इस पूरी रैली में ट्रेड लेते चलोगे, लॉस भी नहीं होगा, लॉस भी होगा तो रिकवर कर लोगे, पर वो बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल एक चीज़ पे ध्यान दो। बहुत से लोग मुझे कहते हैं सर और स्ट्रेटेजी बताओ, सर और स्ट्रेटेजी बताओ। भाई मैं बताऊंगा, बहुत सारी बताऊंगा, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ जो बंदा मुझसे ये बोल रहा है ना कि और स्ट्रेटेजी बताओ, वो पैसा तो कमा ही नहीं सकता मार्केट में। वो पता है क्या कर रहा है, वो 50,000 यूट्यूब चैनल पहले देख करके आया, 51वां 1000वां मेरा है, देखिएगा चला जाएगा, गालियाँ वालियाँ जो उसको लिखना होगा वो लिख के चला जाएगा। क्योंकि जो स्ट्रेटजी की तलाश में आया ना, असल में वो टाइम पास कर रहा है अपने साथ, अपने कैपिटल के साथ टाइम पास कर रहा है, अपने टाइम के साथ टाइम पास कर रहा है, वो अपनी ज़िंदगी के साथ वो टाइम पास कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेटजियों को देखने आया, और क्या है और क्या है और क्या है। उसको चाहिए कुछ नहीं, उसको मार्केट में कमाना नहीं है, उसको सीखना नहीं है, उसको सिर्फ स्ट्रेटजीज देखनी है। स्ट्रेटजीज देखनी है ना, गूगल पे डाल के देख लो ना, 1000 स्ट्रेटजीज के नाम, पैटर्न से सब कुछ आ जाएगा, पर कोई ये नहीं बताएगा कि एक्चुअल में करना क्या है, कैसे विन करना है, ड्रेस्टिक सिचुएशंस में भी रिजल्ट कैसे निकालना है, ये कोई नहीं बताएगा। मैं रिजल्ट पे बात करता हूँ मैं माइंडसेट पे बात करता हूँ। रिजल्ट निकालना है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो, देखो, नहीं करना है तो अनसब्सक्राइब करो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो सीखेगा वो यहाँ रहेगा, वो सीख लेगा। बैक टू बैक 3 कैंडल बनी, चौथी पे ट्रेड लिया, विन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आया, बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल्स बनी, यहाँ पे ट्रेड लिया, फेल हो गया, अगला ट्रेड यहाँ पे इस कैंडल पे लिया, ग्रीन का, विन हो गया। अब आप ये देख पा रहे हो, इस तरीके से ही आपको पूरे चार्ट में बैक टेस्टिंग करते हुए चलनी है। कोई भी चार्ट उठा लो, कहीं से भी उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बैक टेस्टिंग करना आना चाहिए, ठीक है। फिर से एक रेक्टेंगल इस वाले चार्ट में ले लिया मैंने, ठीक है। कलर अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा ब्राइट कलर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। चलो, ब्राइट कलर के लिए हमने थोड़ा ग्रीन कलर ले लिया यहाँ पे, है ना। अब मैं दिखाता हूँ आपको अब देखो, शुरुआत में ही अभी कैंडल यहीं पे चल रही है। यहाँ देखो 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बनी है ना आपकी, यहाँ पे 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बनी है, चौथी पे ट्रेड लेते विन हो जाते, है ना। अब यहाँ देखो, अब ये जो कैंडल बन रही है, यहाँ बैक टू बैक 3 रेड कैंडल्स बनी है, चौथी पे मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ आपके लिए। लॉस होगा आपके सामने होगा, प्रॉफिट होगा आपके सामने होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एंट्री का ध्यान रखना, और जिसको एंट्री समझ में ना आ रही हो, स्टार्टिंग से पूरी वीडियोस देखो, मेरा लॉस देखो, लॉस से सीखो कि कितना वहाँ पे मैंने लॉस किया और क्यों लॉस किया है, ठीक है। रेड का ट्रेड लिया है मैंने आपके सामने, फिर भी ग्रीन कैंडल बन रही है, टेंशन नहीं लेना है, बस देखना है मार्केट को क्या कर रही है, कितना करेगी, कितना लॉस करा देगी मार्केट, देख लेता हूँ मैं ज़रा। टेंशन क्यों ले रहे हो, चलने दो उसको, करने दो उसको, जो करना है आराम से करने दो, देख लेंगे ना। लॉस होगा तो कितना लॉस करा देगी, मैं देख लेता हूँ कितना लॉस कराएगी, क्या करा देगी, ये कुछ नहीं कराएगी, टेंशन मत लो, इसको चलने दो देख रहे हो कहाँ जा रही है मार्केट, खुद सामने चल रही है ना सारी चीज़ें, मैंने कुछ किया तो नहीं है, कोटेक्स मेरा है भी नहीं, ये देख लो, विन हो गए ना। ग्रीन कैंडल बनी है आपके सामने मेरे दोस्तों, तुर्रम खानो, ये देखो, ये देखो, बैक टेस्टिंग के साथ साथ रियल ट्रेड किया है मैंने। ग्रीन कैंडल बनी है, मैं विन कर रहा हूँ, क्यों विन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अप्रोच अच्छा है। स्ट्रैटेजी तो मेरी फेल हो गई, यहाँ पे स्ट्रैटेजी तो फेल हो गई ना, लेकिन मेरी अप्रोच तो फेल नहीं हुई ना। तो माइंडसेट पे काम करो, अपनी अप्रोच पे काम करो, स्ट्रैटेजी को भी मात दे दोगे आप, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना लोगे। इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। अब मैं अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी चेक कराता हूँ। चलो जी, कौन सा चार्ट लें, इसी पे करें या दूसरा चार्ट लें, चलो इसी पे कर देते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, चलो आगे आते हैं, रेक्टेंगल दूसरा ले लेंगे। मैंने बोला था 5-6 कैंडल्स डायरेक्शन में आनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में 5-6 कैंडल्स आनी चाहिए, चाहे वो नीचे की डायरेक्शन हो या ऊपर की डायरेक्शन हो, बुलिश हो या बियरिश हो, जो भी हो मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से, ठीक है। एक रेक्टेंगल मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा दोबारा से, रेक्टेंगल मैंने ले लिया। रेक्टेंगल मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि इस रेक्टेंगल पे अगर आप फोकस करोगे तो मेरी बात को समझ पाओगे कि मैं एक्चुअल में आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी 5-6 कैंडल्स मिनिमम होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 5-6 कैंडल्स मिनिमम होनी चाहिए, और
ट्रेंड भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। अब ये ट्रेंड यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ट्रेंड किस डायरेक्शन में है भाइयों, कमेंट करके बताना। जो समझदार व्यक्ति है, जो मेरा फॉलोअर है, अच्छे समझ रहा है, वो बताओ किस डायरेक्शन में ट्रेंड है ये किस डायरेक्शन में है? रेड डायरेक्शन में है, ये डाउन डायरेक्शन में है, बियरिश ट्रेंड है। अब इकट्ठी 5-6 कैंडल्स कहाँ बनी है ये चेक करो। 4 बनी है, इन पर भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि बन गया है, जो स्ट्रेटेजी है मेरी यहाँ पे भी काम कर गई। ये देखो सिंपल चीज़ें बताऊंगा, 50 चीज़ें नहीं बताऊंगा। 50 चीज़ों के लिए और सारे यूट्यूब चैनल हैं, उन पे भी दया करो, ठीक है, उनको फॉलो करो। और जहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी बहुत मिलेंगी, लेकिन आपको अप्रोच माइंडसेट का कोई बात नहीं बताएगा, क्योंकि अगर उन्होंने बता दिया तो आप पैसा कमा लोगे, फिर आप उनके पास जा क्यों रहे हो? जाओगे ही नहीं। इसीलिए वो आपको इतना डराएंगे, इतना बताएंगे बहुत कुछ, लेकिन तरीका सही नहीं बताएंगे। तरीका सही मैं बताने आया हूँ, मैं चीज़ें बताने नहीं आया हूँ, तरीका बताने आया हूँ। चीज़ें तो वही हैं, ये कोई सारी चीज़ मैं अपने घर से नहीं ला रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन है बस मेरी ये। इससे पहले किसी ने क्यों नहीं बताया? क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया, अपने लिए यूज़ किया। लेकिन मैं आप सब लोगों के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मैं कमा रहा हूँ, सब कमाओ ना, सब कमाओ ना भाई। पैसा तो सभी लगा रहे हो, मैं अकेला तो लगा नहीं रहा हूँ, सब कमाओ। वैसे मैं कहता हूँ 5-6 कैंडल्स होनी चाहिए। एक ग्रीन कैंडल बनेगी, रेड की ट्रेड ले लूंगा। देखो यहाँ पे 4 पे ही काम हो गया, पर मैं कहूँगा नहीं कि इस पे भरोसा करना, मैं नहीं कहूँगा इस पे भरोसा करना, पर बन गया है ये, इसलिए दिखा रहा हूँ। चलो 5-6 कैंडल्स ढूंढते हैं। अब ये ग्रीन की बन रही है, इस पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो मेरा चल रहा है वो मेरा डाउन ट्रेंड चल रहा है। ग्रीन में अगर 5-6 कैंडल्स आ जाएं तो अभी फिलहाल 4 कैंडल्स पर भरोसा नहीं करना है। 5-6 कैंडल्स आ गई तो भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि 5-6 कैंडल्स अगर मान के चलो किसी भी डायरेक्शन की आ रही हैं, तो इसका मतलब उन कैंडल्स में दम है। चाहे वो बायर्स हैं या सेलर्स हैं, उनमें दम तो है, तभी तो 5-6 कैंडल्स बैक टू बैक बना देगा ना भाई वो, ठीक है। चलो यहाँ पे आओ, कितनी कैंडल बन रही है भाइयों, गिनो। 1 2 3 4 5 6, कितनी बन गई? 6 कैंडल। 7वीं कौन सी बनी? ग्रीन। कौन सी पे ट्रेड लूंगा मैं? यहाँ लूंगा। बहुत से लोग होंगे जो लॉस करेंगे यहाँ पे 90%, जो 10% जो लोग मुझे फॉलो करते हैं ना, वो विन करेंगे इस कैंडल पे, क्योंकि उनको पता है मार्जिनल सेफ्टी एंट्री क्या होती है। यहाँ पे आओ, अब बैक टू बैक इसने कितनी कैंडल बनाई है ग्रीन में? हालांकि ट्रेंड क्या है? रेड का, लेकिन मैं ग्रीन की बात कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ग्रीन कैंडल्स बनाई हैं। चौथी इसने रेड बना दी। यहाँ पे ट्रेड लूँगा, मेरा फेल हो गया। लेकिन मेरे जो दोस्त मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, जो मेरी पूरी वीडियोस देख रहे हैं, सारी वीडियोस देख रहे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं, वो इसमें भी कमा लेंगे, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। रिजेक्शन देख रहे हो इसमें, इस रिजेक्शन पे कमा लेंगे। वो रेड में भी ग्रीन का ट्रेड करके कमा लेंगे। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होंगे ना, जो स्ट्रेटेजी के भरोसे बैठे रहते हैं, वो नहीं कमा पाएंगे। वो स्ट्रेटेजी बन भी जाएगी तो भी नहीं कमा पाएंगे। साफ कहता हूँ, मुंह पे। बुरा लगे तो अनसब्सक्राइब करो अभी के अभी, तुरंत, ठीक है। सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता हूँ मैं, अनसब्सक्राइब और डिसलाइक के लिए बोलता हूँ। डिसलाइक करो मुझे जितना कर पाओ, और अनसब्सक्राइब करो जितना कर पाओ, ठीक है। जिसको समझ में आएगी मेरी बात, और जो इन सब चीज़ों पे अमल करेगा, चीज़ों को समझेगा, उसको जो करना होगा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, वो कर लेगा मेरा दोस्त। अब देखो यहाँ पे आओ। अब यहाँ पे मार्केट ऊपर गया थोड़ी देर के लिए, कर्व लेके नीचे आया। जब मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर थोड़ी देर के लिए उसने इस जोन में सस्टेन किया। किस जोन में सस्टेन किया? देखिए, ये एक जोन बन गया। ग्रीन वाले रेक्टेंगल पे ध्यान दें कृपया करके आप सभी लोग। ये एक जोन बन गया। इस जोन में उसने थोड़ी देर के लिए सस्टेन किया, यानी कि साइडवेज हो गया थोड़ी देर के लिए। उसके बाद से फिर वो दोबारा नीचे आया घूम करके। जब वो नीचे आया, उसने 5-6 कैंडल्स बनाई। 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स बनाई। 6वीं के बाद उसने 7वीं कैंडल ग्रीन बनाई। इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मेरा ट्रेड कहाँ पे होना चाहिए था? इस वाली कैंडल पे। कौन सा होना चाहिए था? रेड का। यहाँ पे मेरा ट्रेड फेल हो गया। मैं फिर से वही बात बोलूँगा, जो मेरी पूरी की पूरी वीडियोस देख रहा है, वो इस कैंडल पे भी रेड का ट्रेड लेकर के विन होगा, ज़रूर होगा। लेकिन चलो मान लेते हैं यहाँ पे वो नहीं विन कर पाया, अगली पे मार्टिंगल लेगा ना, विन हो गया ना? हो गया या नहीं हो गया? कमेंट में बताना मेरे दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी चार्ट में बैक टेस्टिंग कर सकते हो। और उस बैक टेस्टिंग में ये देखो कि अगर मान के चलो आप जिस कैंडल की प्रेडिक्शन कर रहे हो, आप मान के चलो रेड की प्रेडिक्शन कर रहे हो और वहाँ ग्रीन बन गई,
तो क्या उस ग्रीन कैंडल में रिजेक्शन था या नहीं था? उस रेड कैंडल में रिजेक्शन था, स्कोप था मेरे जीतने का या नहीं था? स्ट्रेटजी कोई भी 100% नहीं होती है, नहीं होती है, समझ लो इस बात को। जो कंपाउंडिंग करके दिखा रहा है वो अपने लाइव अकाउंट से कंपाउंडिंग नहीं करेगा, हाथ पैर फूल जाएंगे उसके, ठीक है। और अगर वो, मैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो लाइव अकाउंट से भी कंपाउंडिंग कर देते हैं। वो जब करते हैं जब, क्योंकि देखो उन्होंने तो प्रैक्टिस बहुत करी है और उनको पता है कि इस सिनेरियो में यही कैंडल बननी है, तो वो करेंगे। हर जगह बैक टू बैक कंपाउंडिंग नहीं करेंगे। और जो बैक टू बैक कंपाउंडिंग करके दिखा रहा है ना, वो वीडियो बनाने के लिए दिखा रहा है। ये मैं, अगर आप चाहो, अगर आप ये चाहो ना कि आपका अमाउंट बहुत कम है, तो ये 7,000 की जगह मैं 7 लाख रुपए दिखा दूंगा आपको लाइव अकाउंट में। रिफ्रेश भी करूंगा, लीडर बोर्ड भी दिखाऊंगा, आपको लगेगा ओरिजिनल है, लेकिन वो सब फेक होगा। मैं फेक बंदा नहीं हूँ, फेक काम करने नहीं आया हूँ। 7,000 कैपिटल डालिए, 7,000 से दिखा रहा हूँ। अगर किसी को ज़्यादा वो हो ना कि 7 लाख वाला दिखाऊं, 2 दिन का टाइम दो, 7 लाख वाला भी दिखा दूंगा, रिफ्रेश भी करके दिखा दूंगा, लाइव अकाउंट भी दिखेगा, सब दिखेगा। तुम जैसे तुर्रम खान पकड़ भी नहीं पाएंगे, मैं क्या कर जाऊंगा। पर वो चीज़ें मैं करने नहीं आया हूँ मेरे दोस्तों, मेरे साथ हुई हैं तो वही चीज़ें मैं रिपीट नहीं करने आया हूँ। मैं आया ही इसलिए हूँ कि जो किसी के साथ कोई स्कैम हो रहा है, किसी को गुमराह किया जा रहा है, तो वो गुमराह मैं ना करूँ, मैं उनको अवेयर करूँ कि उन चीज़ों पे ध्यान ना दें, उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस ना हो और अपने ऊपर भरोसा रखें, किसी और के ऊपर नहीं। स्ट्रेटजी कुछ नहीं होती, पैटर्न कुछ नहीं होता। क्या होता है? अप्रोच। अप्रोच कैसे आती है? माइंडसेट से। माइंडसेट कैसे आता है? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कैसे आती है? टाइम से। टाइम कैसे आता है? लगन से। और लगन कैसे आती है? जब आप वाकई उस चीज़ को करना चाहते हैं, उस पे ध्यान दो। मार्केट में बैठना बहुत बड़ी बात है, कमाने से ज़्यादा मार्केट में बैठना बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को क्या बैठना है? आपको तो कोई स्ट्रेटजी बता दे, 3 पे 1 नहीं बना तो भैया तुम ये हो, तुम वो हो, बन गया तो बहुत बढ़िया। तुम जैसे लोग ना, मैं कह रहा था ना रिक्शा चला सकते, तुम जैसे रिक्शा भी नहीं चला पाएंगे यार, मैं क्या करूँ। नहीं चला पाएंगे तुम जैसे, तो रिक्शा भी नहीं चला पाएंगे। तो तुम मार्केट में आए क्यों हो? तुम स्ट्रेटजी के लिए आए हो क्या? स्ट्रेटजी पे फोकस मत करो, माइंडसेट पे फोकस करो, अप्रोच पे फोकस करो। रेड में भी ग्रीन का ट्रेड लेके विन हो सकते हो, वो अप्रोच पे फोकस करो। वो ऐसा नहीं है बकवास कर रहा हूँ, दिखाया है, 1000 बार दिखाया है मैंने। मेरी सारी वीडियोस देखो, रेड पे ग्रीन में कितनी बार जीता हूँ मैं, सिर्फ सही अप्रोच, सही माइंडसेट के कारण। और वही मैं आपको बताता हूँ, उसी पे ध्यान दो मेरे दोस्तों, उसी से प्रॉफिटेबल बनोगे। और जो मेरे भाई कहते हैं ना और स्ट्रेटजी लाओ, मैं लेके आऊँगा, मैं लेकर के आऊँगा, सारी स्ट्रेटेजी लेके आऊँगा, सारे पैटर्न्स लेके आऊँगा, प्राइस एक्शन की पूरी फुल सीरीज लेके आऊँगा, ईजी वे में लेके आऊँगा। लेकिन तुम फिर भी पैसा नहीं कमाओगे, ये मैं तुम्हें स्टैम्प पेपर पे लिख के दे देता हूँ। और तुम्हारे स्टैम्प पेपर का खर्चा भी मैं कर दूंगा, क्योंकि तुम उस खर्चे को भी नहीं कर पाओगे। पता है क्यों? तुम आए सिर्फ स्ट्रेटेजी को देखने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए आए हो, तुम सीखने के लिए नहीं आए हो। भाई मेरे अप्रोच पे फोकस करो। एक स्ट्रेटजी, सिर्फ एक स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। 15 स्ट्रेटजी जानने की ज़रूरत नहीं है। ये बात दिमाग में घुसा लो। अगर दिमाग में नहीं घुस रही तो अपना इलाज करा लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ज़रूरत नहीं तुम जैसे लोगों की, मुझे उन लोगों की ज़रूरत है जो मेरी बातों को हर्ट टू हर्ट समझ रहे हैं, उनको अप्लाई कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। और जो फालतू के लोग आ रहे हैं, स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी, तेल लगाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से अभी के अभी, पहली फुर्सत में निकलो, मुझे ज़रूरत नहीं तुम्हारी। उन पे जाओ जहाँ तुम्हें स्ट्रेटजी मिल रही है, उनका प्रॉफिट देख के इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि तुम कमा तो वहाँ पे भी नहीं पा रहे हो, यहाँ पे भी नहीं कमा पा रहे हो। खोल के रख दी मैंने चीज़ें, एक स्ट्रेटजी पे इतने दिन से काम कर रहा हूँ, उसको प्रूव करने में लगा हूँ, लोग कमा रहे हैं। देखोगे, दिखाता हूँ, अब देखते चलना तुम बस, है ना। ये मेरा यूट्यूब है, अब तुम देखो लोग कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। ये मेरी मौसी के या मेरी फूफा के लड़के नहीं है, ठीक है। ये देखो, आओ दिखाता हूँ। टेक वर्मा भाई कहते हैं, भाई सच यार आप बहुत काम हो और स्कैम नहीं कर रहे दूसरे यूट्यूबर्स की तरह, दिल खुश हो गया भाई वीडियो देख के, थैंक यू। कौन है भाई ये? मेरी मौसी का लड़का है क्या ये? कुछ तो देखा होगा ना इसने, बहुत टाइम से ये भी मार्केट में होगा। वी आर ट्रेडर भाई कह रहे हैं वीडियो का वेट कर रहा था और वीडियो आ गया, थैंक यू भाई। ग्लेस वॉरियर कहते हैं वेटिंग योर वीडियोस, भाई आ चुकी है वीडियो, आज की भी आ गई, अभी कमेंट में भी रिप्लाई करूंगा। यूजर IQ कहते हैं सर परफेक्ट मनी से डिपॉजिट कर
करके दिखाएं प्लीज़, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। वो दिखा दूंगा भाई मैं आपको। मैं आपको इस कमेंट में, इन कमेंट्स में ये चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ कि लोगों को फ़ायदा कहाँ हो रहा है। अभी वो कमेंट्स ऊपर आएंगे और आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा, अभी टेलीग्राम पे भी लेके जाऊंगा। 5 मिनट का टाइम दो मुझे अभी। यूज़र IQ भाइयों, जितने भी लोग मेरे कमेंट कर रहे हो अपना नाम मेंशन कर दिया करो, अपना नाम ज़रूर मेंशन किया करो प्लीज़। हाथ जोड़ के मैं निवेदन करूंगा अपने भाई बहनों से, अपना नाम मेंशन करें, मुझे अच्छा लगेगा आपका नाम लेने में। अब यूज़र IQ दोबारा कह रहे हैं सर इसके अलावा कोई और न्यू टेक्निक भी शेयर करें। मेरे दोस्त, टेक्निक क्या करोगे? टेक्निक का आइंस्टाइन हो गया आप? एक स्ट्रेटेजी पे काम नहीं कर पा रहे हो और टेक्निक का क्या करोगे? आप जैसे लोग पैसा नहीं कमा पाओगे। सॉरी यूज़र IQ भाई, आपको बुरा लग रहा है ना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, आप आज ही कर देना। मैं तो कह रहा हूँ खूब गालियाँ लिख के जाना कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यार एक स्ट्रेटेजी पे काम करो ना, क्या दिक्कत आ रही है आपको? एक स्ट्रेटेजी की बैक टेस्टिंग करो, डेमो में प्रैक्टिस करो, उन चीज़ों को लिखो कॉपी पेन पे। वो नहीं कर पा रहे हो, जो इतनी मेहनत नहीं कर पा रहा वो पैसा कमा नहीं पाएगा। 50 स्ट्रेटेजी लेके आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं ले आऊँगा बिल्कुल आपके लिए, लेकिन आप पैसा फिर भी नहीं कमा पाओगे। अब बताओ क्या करूँ मैं? मिस्टर इकोग्निटो भाई कहते हैं 2545 कोटेक्स आपका अपना है क्या? भाई हाँ भाई मेरा है, मैंने ये चालू किया था, इसका नाम लॉजिक मैजिक ट्रेड रखना था लेकिन फिर मैंने कोटेक्स रख दिया, मेरा नहीं है भाई। डैम ऑफिशियल ब्लॉग कहते हैं भाई बैक टेस्टिंग किस तरह से करें? भाई आज की वीडियो आप ही के लिए, बैक टेस्टिंग कैसे करें। न्यू DRF कहते हैं नाइस वीडियो, थैंक यू भाई। डैम ऑफिशियल कहते हैं 2545 लास्ट सेकंड में ग्रीन पर क्लोज हो गई थी। हाँ भाई मैंने वीडियो देख लिया था, थैंक यू भाई। अभी पटेल कहते हैं हेलो सर, मेरा गूगल अकाउंट बैन हो गया, कोटेक्स पे विड्रॉल लेने के लिए जीमेल पे कोड आता है लेकिन जीमेल ही बैन हो गया है। $100 का अकाउंट था, सारी सेविंग थी, विड्रॉल हो नहीं रहा है, क्या करूँ? गूगल टीम का रिप्लाई नहीं आ रहा है। भाई देखो गूगल टीम ही उसमें हेल्प कर सकती है। उस अकाउंट को रिकवर करो, रिकवर करने के 100 तरीके होते हैं। गूगल का अकाउंट रिकवर कैसे करें इसकी यूट्यूब पे वीडियो देखो, उसके बाद आपको विड्रॉल में दिक्कत नहीं आएगी। मयूर मैक भाई कह रहे हैं कैन यू प्लीज एक्सप्लेन OTC मार्केट, आई स्टिल सो मच कन्फ्यूजन अबाउट OTC मार्केट। क्या हर ब्रोकर के पास उनका खुद का OTC मार्केट होता है या ब्रोकर सेम OTC मार्केट यूज़ करते हैं? हर ब्रोकर, चाहे बिनोमो हो, ओलिम ट्रेड हो और कौन सा है, कोटेक्स हो, और भी जितने भी हैं, सबका OTC मार्केट डिफरेंट होता है। लाइव मार्केट सबका सेम होगा जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे मिल जाएगा, लेकिन जितनों का भी OTC मार्केट है सबका अपने अकॉर्डिंग होता है, वो ब्रोकर खुद रन करता है। सचिन भाई कहते हैं माइंडसेट इज गेम। एग्जैक्टली भाई, माइंडसेट पे काम करो, अप्रोच पे काम करो, पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। C1 गेमिंग लाइव्स कहते हैं थैंक यू भाई, थैंक यू सो कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू भाई। इब्रा 7mm यानी इब्राहिम भाई होंगे, ये कहते हैं ब्रो ये स्ट्रेटेजी पाकिस्तान में काम करेगी? भाई पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, कजाकिस्तान सब जगह काम करेगी, आप करो। और दिनेश टिलर कहते हैं नाइस वीडियो सर, थैंक यू भाई। राजेश शुक्ला भाई कहते हैं टुडे सेशन इज, अब ये राजेश शुक्ला जो बंदा है ना, इस बंदे पे ध्यान देना। ये बंदा डेली मेरे को बताता है कितना प्रॉफिट किया, डेली कर रहा है यार, ये पागल तोड़ना है। मैं आपको अभी टेलीग्राम पे दिखाऊंगा अभी इसकी चैट, रुके रहो। टुडेज लेसन इज अवर स्ट्रेटेजी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी ट्रेड गिव्स अस परफेक्ट विनिंग रेशियो, वी स्टिक विद अवर स्ट्रेटेजी, थैंक्स भाई। ये बंदा ना बहुत आगे जाएगा और मेरा फेवरेट बंदा है। मैं सिर्फ इसी बंदे का नाम जानता हूँ, राजेश शुक्ला, सिर्फ इसी बंदे का नाम जानता हूँ। दोस्त मेरे बहुत सारे हैं यहाँ पे, डैम ऑफिशियल है और आकाश है, हंगरी गेमिंग है, इब्राहिम है, बहुत सारे लोग हैं, C1 गेमिंग है, पर सबसे ज़्यादा मुझे इसका पहला नाम याद आता है। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने वो छाप छोड़ी है मेरे दिमाग पे। एक ही स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है, तरह तरह से काम कर रहा है, एक ही स्ट्रेटेजी पे दबा दब कमा रहा है। जिसकी औकात हो रोक के दिखा दो और जिसकी औकात हो कमा के दिखा दो इसकी तरह। विजय माली क्या कहते हैं भाई ट्रेड में जीते क्योंकि कैंडल गैप डाउन हुई थी। हाँ भाई बिल्कुल आप सही बोले। मोहम्मद कफसर भाई कह रहे हैं बांग्लादेश, हाउ आर यू ब्रदर, आई एम वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इन 8 months इन कोटेक, नाउ फील अ लॉट ऑफ पीस आफ्टर वॉचिंग योर वीडियोज, थैंक्स ब्रो एंड लव यू, आई एम डेड नाउ। भाई डेड वेड मत हो, जिंदा रहो। और बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद कफसर भाई, शायद आपने ये वर्ड गलत लिख दिया है और मैं आपकी बात को समझ चुका हूँ। भाई आप आराम से वीडियोस देखिए, एक ही स्ट्रेटेजी पे काम करिए, तरह तरह से काम करिए, पैसा कमाने से कोई माइकल लाल नहीं रोक रहा। यूज़र NU8HV कहते हैं सर मैं पाक से हूँ, मेरे साथ में हर टाइम होता है, मेरा 13 लाख लॉस, अच्छा 13 लाख का लॉस है। भाई मेरी वीडियो को देखोगे ना, जिस चीज़ में मैं फोकस कर रहा हूँ उस पर अगर आपने फोकस कर लिया ना, तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपका 13 लाख का लॉस अभी रिकवर हो जाएगा, पर धीरे धीरे करते करते ज़रूर हो जाएगा। छोटा छोटा कैपिटल लेके आओ, छोटा छोटा प्रॉफिट लो, सब होगा। यूज़र NU8S दोबारा कह रहे हैं हम हाजिर हैं ब्रो, इसका नाम आबिद खान है भाई का, ये मुझे पता है क्योंकि पीछे दिख रहा था, आबिद खान नाम है इनका। तो ये भाई कह रहे हैं हम हाजिर है ब्रो, इन्हीं का कमेंट है, हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद कहते हैं ब्रो आप
होड लिख रहे हैं, खुद लिखना चाह रहे हैं। ब्रो आप खुद अपनी बातों पे नहीं चलते भाई, मैं चलता हूँ, आप पूरी वीडियोस देखेंगे तो पता लग जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। ये दोबारा कह रहे हैं हाय ब्रो यहाँ पर सपोर्ट था, थैंक यू मेरे भाई। ये सब चीज़ें एनालाइज करो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में लगाओ, उन एक्सपीरियंस में जोड़ो वो सारी चीज़ें, आपका बहुत अच्छा काम होगा और अच्छे से आप पैसा कमाएंगे। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, हाँ भाई बिल्कुल था। तो वो रिटेस्ट के लिए ऊपर चला, यहाँ पर एंट्री लेना बहुत रिस्की होता है, आपका क्या राय है? भाई मेरी भी यही राय है, तभी मैं कहता हूँ मेरी गलतियों से आप सीखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सब कुछ देखा और ये सारी चीज़ें मुझे बताई, ये मुझे पता है। ये जब पता लगता है जब हम गलती कर देते हैं, लेकिन जब मैंने जो गलती कर दी उससे आप सीखिए, वो गलती आप ना करें। यूज़र XY1SV कहते हैं सर मैंने एक पंडित से पूछ लिया कि मैं ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि आपके लिए शेयर ट्रेडिंग बहुत हानिकारक है, अब इससे मेरे दिमाग पे असर हो रहा है, सर मैं क्या करूं प्लीज़ बताओ ना। उस पंडित के पास जाइए, उसकी खोपड़ी पे बंदूक रखिए, उससे पूछिए अगला भविष्य बता तेरा क्या है, मरने वाला है या जिंदा है तू। अगर वो पहले जिंदा है तो गोली चला देना उस पर, ठीक है। यूज़र NU8HB द्वारा कहते हैं सर आप तो स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हो, पर आप तो देखा नहीं कि बड़ा सा विक वाला हैमर बना है, इसके बाद एंट्री लेता तो आपके ख्याल से बेहतर होता। भाई देखो जो मैं गलतियां करता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ, वो गलतियां आप ना करें, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ, जब मैं अपनी वीडियो दोबारा देखता हूँ मुझे अपनी गलती पकड़ में आ जाती है, तो मैं उन पर काम करता हूँ। गलती सब करते हैं मेरे दोस्त, आपकी बात मुझे अच्छी लगी, वो गलतियाँ आप ना करें। पोएट्री 622 कहते हैं वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक्स, आई विल अप्लाई एंड टेल यू, थैंक यू। यूज़र NU8HV, भाइयों जो अब मैं आगे से बता रहा हूँ, जो मेरा भाई अपना नाम नहीं लिखेगा कमेंट में, मैं उसका कमेंट रीड नहीं करूँगा। प्लीज़ आप अपना नाम लिखें प्लीज़। ये आबिद भाई हैं, आबिद खान नाम है इनका। ब्रो जहाँ पे आपने तो वहाँ पर अपने नहीं देखा एक स्विंग कैंडल बना ब्रो, एक बुलिश हरामी बना, तो आपने गलत एंट्री ले ली। जी भाई आप इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखें और आप ये गलतियाँ ना करें, ठीक है। ये तो भाई दोबारा कह रहे हैं ब्रो मैंने $10,000 को अल्लाह की कसम 20,000 तक पहुँचाया अभी 11 मिनट में। बहुत बढ़िया भैया, एक ही स्ट्रेटजी पे काम करो, एक ही से नैया पार लग जाएगी मेरे दोस्त, समझ नहीं रहे हो यार। मेरा मतलब है आप राइट हैं मेरे ब्रो, पर स्ट्रेटजी का यूज़ वहाँ की जे जहाँ पर उनका यूज़ हो, आप सिर्फ स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ यहाँ पर कैंडल चार्ट पैटर्न और रेजिस्टेंस सपोर्ट का बड़ा किरदार है, तो आप वो भी बताएं साथ साथ में। भाई मैं लेकर के आऊँगा बिल्कुल, और आप बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के भी इस कैंडल पे, इस पैटर्न पे जीत रहे हो, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा। ये भाई दोबारा कह रहे हैं यस ब्रो राइट, थैंक यू भाई, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और आप सीख कर अप्लाई करो। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब देखो आप प्रूफ, कितने प्रूफ दिखाता हूँ आपको, हिल जाओगे। जो बोलते हैं ना और स्ट्रेटजी लाओ और स्ट्रेटजी लाओ, क्या करोगे स्ट्रेटजी का, तुम पैसा नहीं कमा सकते यार, तुम लोग नहीं कमा पाओगे पैसा, मैं बोल रहा हूँ नहीं कमा सकते। ये राजेश शुक्ला है जो कमेंट करता है, कब से कमेंट कर रहा है ये भी दिखा देता हूँ। जनवरी 31 से कमेंट कर रहा है, गुड मॉर्निंग भाई, कल OTC स्ट्रेटजी का वीडियो देखा और आज 4 ट्रेड लिए 3 विन। कौन है भाई ये? मेरी मौसी का लड़का है ये देखो, दूसरा देखो, ये देखो यहाँ विन हुआ, तीसरा स्क्रीनशॉट देखो, देखो यहाँ पे 4 ट्रेड लिए, यहाँ विन हुआ, ये देखो ये यहाँ पे विन हुआ। अब नीचे आता हूँ, इसकी पूरी चैट पढ़ाता हूँ आपको मैं। थैंक्स ब्रो, इट्स वंडरफुल स्ट्रेटजी फॉर OTC भाई, 2000 से 3000 हुआ। मैंने इसको क्या बोला भाई, अच्छा लगा सुन के, पर भाई प्रैक्टिस बैक टेस्टिंग जरूर करना। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो यूट्यूब कमेंट में बताओ लोगों को, सबको फ़ायदा होना चाहिए आपकी तरह। उसने बोला श्योर भाई, उसने कमेंट में बताया भी और रोज़ बता रहा है। वो कहता है पहले 12-15 ट्रेड डेमो पर लिए थे, फिर रियल में ट्राई किया, बहुत अच्छा किया इन्होंने। दोबारा इसने फिर अगले दिन मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, इसने बोला देखो ये सर्कल बनाया है ना, इसने यहाँ पे ट्रेड लिया था और विन किया था। ये देखो 1910 हज़ार रुपये लगाए, 910 रुपये इसने कमाए। हेलो ब्रो कैसे हो? अच्छा हूँ। अप्रैल कह रहा है आपकी स्ट्रेटेजी से आज 2000 और क्या, टोटल 6000 हो गया भाई। कहाँ से कर रहा है भाई? एक ही स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है, 50 चीज़ों पे काम कर रहा होता ना, ये नहीं कमा रहा होता, एक चीज़ पे काम कर रहा है। क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग? अभी कह रहा अभी 1000 का ट्रेड लिया, विन हुआ, आज का कोटा पूरा। मैं 1.5 ईयर से ट्रेड कर रहा हूँ, पर ये स्ट्रेटेजी कमाल की है, बस ग्रीड में मत पड़ना, मैंने इसको ये बोला था। कह रहा थोड़ा पैटर्न का ख्याल रख के ट्रेड करता हूँ, ज़्यादातर डाउन या अप ट्रेड पर।
अब इसने बताया इसे कुचिपुड़ी के टाइम पे ऐसा किया था कि बहुत ज़्यादा ट्रेड्स ले ली थी, ग्रीड में पड़ गया था, इसका लॉस हो गया था। और ये कहता है आपकी वीडियो नंबर 6, क्या वीडियो को 2 बार देखा तब समझ आया। वीडियो नंबर 6 इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, डे 6 की जो वीडियो है, देख लो, अपने ऊपर एहसान कर लो। उस पर इतनी चीज़ें बताई हैं ना मैंने, उन पर प्रैक्टिस करोगे ना तो कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें। मैंने कहा अच्छा किया भाई, ये बातें ही काम आएंगी ब्रदर। कह रहा है 2 दिन में 2000 से 6000 हुआ ब्रो, डेली 1-2 हज़ार बहुत है, और क्या चाहिए। मैंने कहा ग्रेट। ये कहता है राइट भाई, मैंने भाई एक कोर्स लिया है पर मैं बात कोई नहीं समझता, मतलब समझ में नहीं आ रहा। अब ये बोला भाई मैं मार्केट में सही क्या कह रहे हैं भाई, मार्केट नून में सही काम करता है क्या, मॉर्निंग में सही नहीं आ रही थी पैटर्न। ये बंदा टाइम फ्रेम भी देख रहा है कि मॉर्निंग में काम कर रहा है, नून में काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें ऑब्जर्व जब आप करना चालू करोगे तब आपको पता लगेगा कि आपके लिए सही टाइम क्या है। ठीक है ना। आपकी कल की वीडियो अभी वॉच करूंगा, कुछ लर्न करूंगा। अब इसने फिर दोबारा मुझे कब भेजा है ये बता दूं, फरवरी को भेजा है इसने मुझे दोबारा से स्क्रीनशॉट। ये देखो विन किया है ना, ये विन किया है ना, 193 रुपये कर रहे हैं ना इसने, 100 का 193 किया है ना भाई। 2-3 ट्रेड लिया जो आपने वीडियो में बताया था। एग्जाम्पल, 1 ग्रीन और 2 रेड बनने के, दोनों रेड के बीच लेवल ड्रॉ करने की, और जब भाई कैंडल वो लेवल ब्रेक करे तो रिवर्स करने की। मैंने आज 4 ट्रेड ली और उसमें से 3 विन हुआ। जब भी आप फ्री हो तो ये स्ट्रेटेजी का नॉलेज ज़रूर देना भाई। मेरे भाई कैसे करोगे, ये जैसे बंदा कर रहा है ना इसकी तरह ही कर लोगे तो हो जाएगा। अगले दिन फिर बंदा बोल रहा है कि हेलो भाई आज 5000 का विड्रॉल भी लिया आपकी स्ट्रेटेजी यूज़ करके, 2000 से 7000 किया और फिर 5000 का विड्रॉल ले लिया भाई साहब ने। मैंने कहा वेरी नाइस भाई। फिर मैंने इसको पूछा, मैंने कल की वीडियो देखी, इसने कहा देखा ब्रो। मैंने कहा आपने कुछ सुना अपने बारे में, क्योंकि मैंने इसकी तारीफ़ की थी इस बंदे की, जो आज भी मैं कर रहा हूँ। और आपको दिखाता हूँ, ये देखो विड्रॉल का स्क्रीनशॉट भेज रहा है बंदा। कब का विड्रॉल है भाइयों, ये कब का है, ये 2 तारीख का विड्रॉल लिया है इसने। ठीक है, कितने का विड्रॉल लिया है ये भी अभी बता देगा। अगले दिन फिर बंदा आया, ये कह रहा भाई साहब जो न्यू स्ट्रेटेजी बताई थी उस पर 2 ट्रेड लिए, मार्केट अप था, उस पर भी ये विन हो गया। जो बता रहा उस पर कर रहा। अगले दिन फिर विड्रॉल लिया है इसने, फिर विड्रॉल लिया, ये देखो स्क्रीनशॉट। और फिर इसने फिर 5000 का विड्रॉल लिया है। अब इसने फिर मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं 8 तारीख को। ये देखो श्री कृष्णा भाई बोल रहा है, ये भाई स्ट्रेटेजी रॉक कर रही है, विन कर रहा हूँ, 4000 का विड्रॉल लेने जा रहा हूँ। भाई ये कैसे कर रहा है, ये देखो ना। तुम जैसे लोग नहीं कमा पाएंगे, ये ऐसे बंदे कमा सकते हैं जो एक चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। ये क्या बोला, ये देख लिया भाई आपकी स्ट्रेटेजी का पावर। आज का मॉर्निंग टारगेट से 2 ट्रेड में कवर, सैल्यूट भाई एक अच्छी स्ट्रेटेजी के लिए। ये देखो 4 ट्रेड लगाए इसने 111 रुपये के, कितना आया 599। 2 बार ट्रेड किया इसने सेम तरीके से, इसका विन हो गया। स्ट्रेटेजी कौन सी है ये भी देखो, ये देखो स्ट्रेटेजी 3 कैंडल के बाद चौथी पे ट्रेड लगाया, इसकी एंट्री भी सही नहीं है तब भी विन हुआ है। सीखो इससे, स्ट्रेटेजी में मत भागो। एक ही स्ट्रेटेजी पे 50 तरीके से, 50,000 तरीके से काम करो, वही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी, वही पैसा देगी। स्ट्रेटेजीज पैसा नहीं देती, माइंडसेट और अप्रोच पैसा देते हैं। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सारे कमेंट्स मैंने रीड कर लिए हैं, इसका मैंने बता दिया। अपना ध्यान रखना मेरे दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।